दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में टीम की इंडिया की हार ने फैंस को बुरी तरह हताश किया है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को हुए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट में टीम इंडिया को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। भले ही इस मुकाबले में भारतीय 30 रनों के छोटे अंतर से हारी हो, लेकिन ये मुकाबला अपने आप में इतना ज्यादा रोमांचक रहा कि इतिहास में तो इस मुकाबले को हमेशा याद रखा जाएगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ 2.5 दिनों समाप्त हुआ था, जिसमें शुरू से जीत रही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही दोस्तों, भारतीय टीम की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर पर। जी हां दोस्तों, गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का टेस्ट में लगातार खराब प्रदर्शन रहा है। ऐसे में बीसीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए MS धोनी को कोच बनाया है। तो चलिए दोस्तों, क्या है पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और गौतम गंभीर में कौन बेहतर कोच साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट से हो चुकी है। टीम इंडिया को इस मुकाबले में बुरी तरह का हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल यह है कि टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में अपने किन 11 खिलाड़ियों को चुनेगी। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं, उन्होंने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पर जोर दिया है। इसलिए ओपनिंग जोड़ी में यशस्वी जायसवाल और KL राहुल को ओपनिंग में मिल सकता। वही अगर गंभीर कुछ अलग सोचते हैं तो फिर साई सुदर्शन को भी ओपनिंग एक बार फिर ओपनिंग में अपनाया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना न के बराबर है। सुदर्शन का नंबर 3 पर ही आना तय है और नंबर 4 पर ध्रुव जुरैल और नंबर 5 पर खुद ऋषभ पंत बतौर विकेटकीपर खेलेंगे। उनके बाद ऑलराउंडरों की बारी है। यहाँ टीम एक स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का खेलना तय है। वॉशिंगटन सुंदर के रूप में एक और स्पिन ऑलराउंडर अंतिम 11 में दिख सकता है। सुंदर वेस्टइंडीज खिलाफ हुई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का भी हिस्सा थे और कोलकाता टेस्ट का भी हिस्सा थे। तेज गेंदबाजी की बात करें, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का खेलना तय है। कुलदीप यादव और आकाशदीप के बीच आखिरी जगह के लिए लड़ाई होगी, लेकिन संभावना है कि कुलदीप यादव इसमें बाजी मार ले जाएं, क्योंकि वे लेग स्पिनर हैं जो भारतीय पिचों में एक अलग वैरायटी लेकर आते हैं। लेकिन अगर भारत का साउथ को स्पिन में फंसाना चाहे तो स्पिनर अक्षर पटेल को नीतीश रेड्डी की जगह मौका मिल सकता है। भारत की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋषभ पंत कप्तान, KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और साउथ के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर को खेला जाएगा। लेकिन फैंस के लिए इस बात की खुशी है कि पहला टेस्ट 14 नवंबर को खेला जाएगा। मैच सुबह 9 बजे से खेला जाएगा, जिससे यह मैच लगभग 4:30 तक खत्म हो जाएगा। मैच की टाइमिंग भारतीय फैंस के लिए खुशी लेकर आया है। अब अगर भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को मात देती है तो करोड़ों भारतीयों के लिए डबल खुशी का माहौल बन जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यह मैच लाइव कैसे देखा जाए तो चिंता मत कीजिए। भारत और साउथ अफ्रीका के इस मुकाबले को आप Disney+ हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इस मुकाबले को हाई डेफिनेशन में प्रसारित कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं, गौतम गंभीर की जगह धोनी कोच बने हैं तो क्या रहेगा उनका कार्यकाल और कब से वो टीम इंडिया का कार्यभार संभालेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में मिली करारी हार के बाद पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और बीसीसीआई ने भी आखिरकार वह कड़वा फैसला ले लिया जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। बोर्ड ने लगातार खराब टेस्ट परिणामों और रणनीति की विफलताओं को देखते हुए तुरंत प्रभाव से गौतम गंभीर को कोच पद से हटाते हुए महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया है और धोनी अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज से टीम की कमान संभालेंगे। यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले 1 साल में भारत के टेस्ट प्रदर्शन में आए लगातार गिरावट ने इस बदलाव को अनिवार्य बना दिया था। गंभीर के कार्यकाल में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा। इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक अवे सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जो पिछले दशक में सबसे कमजोर विदेशी प्रदर्शन माना गया। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी भारत को हार झेलनी पड़ी। एक ऐसा नतीजा जिसकी कल्पना भारतीय फैंस ने कभी नहीं की थी, क्योंकि भारत अपनी घरेलू पिचों पर दुनिया की सबसे मजबूत टीम मानी जाती रही है। लेकिन गंभीर की रणनीतियां, टीम चयन में लगातार बदलाव और बदलती परिस्थितियों को समझने में विफलता ने टीम को अस्थिर कर दिया। इन 2 झटकों के बाद उम्मीद थी कि भारत घर में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर वापसी करेगा, लेकिन कोलकाता टेस्ट में मिली शर्मनाक हार ने बीसीसीआई को साफ संकेत दे दिया कि इस सेटअप में कुछ बड़ा बदलाव जरूरी है। यही कारण है कि बोर्ड ने तुरंत गंभीर के कार्यकाल को समाप्त कर भारतीय क्रिकेट के सबसे शांत, सबसे समझदार और सबसे सफल दिमागों में से एक MS धोनी को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। धोनी का बतौर कोच आगमन सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है। उनका अनुभव, शांत स्वभाव, दबाव में फैसले लेने की क्षमता और युवा खिलाड़ियों के साथ काम करने का शानदार रिकॉर्ड टीम इंडिया में नई ऊर्जा भरने की क्षमता रखता है। धोनी के आने से फैंस को भरोसा है कि टीम इंडिया एक बार फिर वही संयम, संतुलन और रणनीतिक समझ दिखाएगी जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम बनाया था। गंभीर के कार्यकाल में सबसे बड़ी आलोचना यह भी थी कि टीम में स्पष्ट प्लानिंग की कमी दिखने लगी थी। कभी आक्रमण की अति, कभी बिना वजह के बदलाव, कभी पिच को गलत पढ़ना तो कभी महत्वपूर्ण मौकों पर बिल्कुल गलत टैक्टिक्स अपनाना। कोलकाता टेस्ट में तो स्थिति और भी खराब हो गई जब छोटा लक्ष्य छेज करते हुए टीम एक कर टूटती चली गई और गंभीर की रणनीति पर सवालों की बौछार होने लगी। स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी से लेकर टीम चयन की गलतियां, हर मैच में समस्या गहरी होती गई। धोनी अब एक ऐसे समय में भारतीय टीम की कमान संभालने जा रहे हैं जब टीम का मनोबल नीचे है और फैंस भी नाराज हैं।
लेकिन धोनी का रिकॉर्ड बताता है कि वह संकट की घड़ी में टीम को संभालने में सबसे सफल रहे हैं। यंग प्लेयर्स वैभव, शुभमन, जुरैल, ऋतुराज समेत कई खिलाड़ी उनकी गाइडेंस में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। धोनी की रणनीति हमेशा सरल, स्पष्ट और परिस्थितियों के हिसाब से होती है और यही वह चीज है जिसकी भारत को फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है। आने वाली T20 और ODI सीरीज अब सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं होंगी, बल्कि भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया से फिर वही दृढ़ता, वही अनुशासन और वही चैंपियन मानसिकता की उम्मीद की जा रही है जिसने 2007, 2011 और 2013 में भारत को विश्व क्रिकेट का शिखर दिलाया था। फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्या धोनी बतौर कोच एक और स्वर्णिम युग की शुरुआत करेंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धोनी की कोचिंग में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत की माफी और बाबू मां की उदारता ने क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। ये पल हर उस फैन के लिए प्रेरणा है जो क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बातों का